योगी की आनी चाहिए। 22 में बदलाव चाहेंगे या फिर यही सरकार चाहेंगे आप? यही सरकार चाहिए। नहीं, क्या है 2022 में किसकी सरकार बन रही है? 2022 में सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी जी की सरकार बनेगी। किसकी सरकार आ रही है 2022 में उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पूरी तरीका से बदलाव है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वंदना यादव और आप देख रहे हैं भारतवाणी नेशनल। इस समय हम मौजूद हैं जनपद आगरा के बहा विधानसभा के प्रसिद्ध मंदिर बटेश्वर धाम में। यहाँ हम जो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनाने वाले हैं, किसका राज सिलेक्ट करने वाले हैं या किसको लखनऊ की गद्दी पर बैठाएंगे। किसकी सरकार आ रही है 2022 में उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में पूरी तरीका से बदलाव है। और ये बदलाव की जो वजह हैं, विशेषकर जो कोरोना आया, उस कोरोना पर ये सरकार पूरी तरीका से व्यवस्था में, उनके प्रबंधन में विफल रही और उसका प्रभाव विशेषकर गरीब बच्चों जो शिक्षा से जुड़े थे उन पर पड़ा, क्योंकि इन्होंने जिस तरह की शिक्षा का जो कहा, वो गरीब बच्चों के पास न तो बढ़िया मोबाइल हैं और स्कूल लगातार बंद होने से बच्चे बहुत पिछड़ गए। आपके कहने का मतलब कोरोना काल में योगी सरकार सही मतलब वो नहीं पहुंचा पाई, सुविधाएं नहीं पहुंचा पाई, सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल पाई हैं। और मेरा मानना है कि ये जो दर्द आया, इसकी भरपाई गांव के लोग तो कई वर्षों तक कर पाएंगे। जहां एक तरफ ये महामारी जो है परेशान कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो किसान हैं उनकी फसलें, जिस प्रकार से यहाँ गांव और देहात क्षेत्र है और आवारा पशु रातों रात नष्ट कर रहे हैं, उसके लिए ऊपरी तौर पर ये सरकारें बड़ी बड़ी बातें कर रही है टीवी चैनलों के माध्यम से। कल कोरोना में तो जैसे आपने कहा कि सुविधाएं पहुंचाने में असफल रही है, और कोरोना में तो उन्होंने गरीबों के लिए मतलब राशन भी फ्री वितरण किया है और सब कुछ, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की हैं और अस्पतालों में भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से की गई हैं। क्या उससे आप खुश नहीं हैं? जब आप व्यक्ति को काम नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम ये भी जिम्मेदारी उठाने से आप मना कर रहे हो कि जनता का पैसा, जनता का ही जो भी राशन दिया वो सब जनता का था। अगर उस बुरे समय में अगर ये भी नहीं देते तो वो लोग तो लॉकडाउन में घिर चुके हैं, परेशान है, बाहर निकल नहीं सकते। तो आप सहमत हैं, दिया तो है उन्होंने, गरीबों के लिए सहायता तो की है ना? मेरा मानना ये है कि उन्होंने जो मिला है वो भी पूरी तरीका से पर्याप्त नहीं था। इसीलिए आप नाखुश हैं योगी सरकार? बिल्कुल, सरकार से हम बदलाव चाहेंगे। हम बदलाव चाहें। क्या लगता है आपको कि अगर बदलाव होगा तो क्या चेंज होगा उत्तर? बहुत सारी चीजें होंगी। जो गरीब है, जो गांव है, जो खलियान है, उसको उसका हक मिलेगा जो पहले मिलता रहा है। इस सरकार ने यहाँ के गांव खलियान इस सारी पूरी की पूरी आर्थिक रीढ़ तोड़ के रख दी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? ब्रजेश शास्त्री पुरोहित जी, आपका क्या कहना है, क्या है 2022 में किसकी सरकार आने वाली है? जो विकास करेगा उसकी सरकार आने वाली है और जिसने विकास नहीं किया है वो जाने वाली है। अभी आपको पता होगा कि विकास किसने किया है। मैं बात करूँगा 94 बाह की, तो बाह आज से नहीं, बहुत पहले समय से ही पिछड़ा रहा है और दिख भी रहा है कि यहाँ कुछ है नहीं। विकास के नाम पर यहाँ काम नहीं होता। सरकार की कोई योजना यहाँ पर लाभान्वित नहीं कर पाती। हज़ारों युवा बेरोजगार सड़क पर घूम रहा है। हज़ारों युवाओं को कोई रोजगार की यहाँ व्यवस्था नहीं है। वर्तमान युवाओं के लिए वैकेंसी लगातार योगी सरकार ने निकाली है, जैसा कि आपको जानकारी। बाहर से एक भी व्यक्ति अगर सरकारी वैकेंसी में कहीं आया हो तो मुझे पूरी सरकार बताए। वो तो योग्यता के आधार पर होगा ना, होता होगा ना। योग्यता का आधार क्यों नहीं है, इसकी भी जानकारी करें। अब जब विद्यालय यहाँ नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगी, तो शिक्षित कैसे होंगे लोग? आपकी कहने मतलब विकास यहाँ नहीं पहुँचा। विकास यहाँ, माननीय योगी जी का कोई विकास यहाँ नहीं पहुँचा है, बिल्कुल कोई विकास यहाँ नहीं पहुँचा है और उनके प्रतिनिधियों ने यहाँ कोई विकास नहीं कराया है। बाह विकास से बहुत दूर थी है। अब ये चिंता का विषय है कि कब तक और रहेगी। तो आप मतलब बदलाव चाहेंगे या नहीं, निश्चित बदलाव। आपको लगता है अगर बदलाव होगा तो यहाँ विकास होगा या उत्तर प्रदेश का विकास? शायद विकास होगा। बदलाव के लिए ही विकास होता है, विकास के लिए ही बदलाव होता है। मैं पहले अपना परिचय दूं। सूबेदार दिनेश चंद्र राजपूत, आर्मी से रिटायरमेंट हूं। मैं वैसे
जो अपना मेरा दर्शन है कहने का वो ये है कि पब्लिक को अपने पर्सनल स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। जिस विकास की बात, जिस विकास के एजेंडों की बात लोग आज अपने चैनलों के थ्रू कहना चाह रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि मैं तो पूरे भारतवर्ष में बदलाव देख रहा हूँ। खाली इस बटेश्वर धाम में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, हर प्रांत में, भारत की हर जगह पर विकास देख रहा हूँ, बदलाव देख रहा हूँ। अब इंसान, जहाँ तक मुझे जानकारी है या लोग बोलते हैं, विपक्षी पार्टियां भी बोलती हैं कि बेरोजगारी और महंगाई जो मेन मुद्दा बना हुआ है इस चुनाव में, उसमें कहाँ तक मतलब ये रीच कर पाएंगे? जैसे बेरोजगारी का मुद्दा जो है वो तो है, बेरोजगारी का मुद्दा तो है, तो वो है, वो किसी के लिए अब एक दिन में कोई इस चीज को संचलन में ला करके दुरुस्त तो नहीं कर दे। बेरोजगारी हुई। आपको लगता है कि बेरोजगारी और महंगाई होने के बावजूद भी योगी सरकार वापसी करेगी उत्तर प्रदेश? योगी सरकार वापस बैठेगी गद्दी पे, ये मेरा विश्वास है और ये भोलेनाथ का आशीर्वाद। हम मौजूद हैं जनपद आगरा की बहा विधानसभा में और मैं यहाँ बटेश्वर नगरी में पहुँची हूँ और हम बोट से यात्रा कर रहे हैं। यहाँ मेरे साथ कुछ महिलाएं और कुछ लोग मौजूद रहेंगे। आइए इनसे जानते हैं कि इनका 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या मूड रहने वाला है, क्या मुद्दा है और क्या सोचकर ये 2022 विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे। जी आंटी, आप बताइए किसकी सरकार आ रही है 2022 में? योगी की आनी चाहिए हमारे समझ से। अच्छा, आपके हिसाब से योगी की आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्या देखती हैं आप? महिलाएं सुरक्षित हैं, हर जगह शांति है, लड़कियों के साथ कोई ज्यादा वो छेड़छाड़ नहीं है। सुरक्षा को लेकर आप योगी सरकार से खुश हैं? हाँ, इस बात से तो और आप बताइए आपका 2022 विधानसभा चुनाव के लेकर क्या मूड रहने वाला है, किसे वोट करने वाली हैं आप? देखो, वोट तो गुप्त रहता है, किसी को भी करें, लेकिन जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से चलती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर है, पहले ओल्ड पेंशन चलती थी, वो अब क्यों बंद कर दी गई है? पेंशन को लेकर नाराजगी है? इससे नाराजगी है। क्यों काफी समय से बंद है? लेकिन अखिलेश की सरकार में बंद हुई थी और अब मोदी की सरकार में भी बंद है। अब मोदी से, अगर मोदी की सरकार आए या अखिलेश की आए, ओल्ड पेंशन चालू करनी चाहिए। 5 साल से तो योगी सरकार चल रही है, आपने ये मुद्दा उठाया है क्या? हाँ, योगी सरकार में भी उठाया है, अखिलेश में भी उठाया है, लेकिन कोई सरकार कुछ नहीं करती है। महिला सुरक्षा को लेकर आप कहाँ तक देखते हैं 5 साल में कितना काम किया? महिला सुरक्षा में थोड़ी ढील है, यानी कि ये पकड़ वगैरह है महिला सुरक्षा में, और छेड़छाड़ वगैरह ये चीज थोड़ी कम है योगी सरकार में। अच्छा, लेकिन और मुद्दा है, उनको तो सुनना चाहिए, कोई भी सरकार आए। चलिए आप मतलब वोट करेंगे वो तो गुप्त, जो वोट करेंगे वो तो गुप्त रखेंगे। आप ये बताइए, बदलाव चाहेंगे या यही स्थायी सरकार चाहेंगे? भाई कोई भी सरकार आए, काम अच्छा करे, सबके लिए, सबके हित में करे, ऐसे नहीं एक के हित में करे, सबके लिए। योगी सरकार के 5 साल के काम से संतुष्ट हैं? हाँ, सही है उनका। अच्छा जी अंकल, आप बताइए आपका क्या कहना है? बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी जी बिल्कुल बिल्कुल 100% पूर्ण बहुमत से। क्यों लगता है आपको कि बीजेपी बनेगी? बीजेपी में कोई उपद्रव नहीं हो रहा है, अच्छा, शांति से सब काम हो रहा है। गवर्नमेंट अन्न दे रही है, खाने के लिए सब कुछ दे रही है। बस मतलब युवाओं का तो आवाज रहती है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। बेरोजगारी है, परंतु उनने भी नियुक्ति की है योगी सरकार ने, 69,000 में नियुक्ति पूरी की थी। अच्छा, हाँ, तो आपका मतलब ये है कि योगी सरकार ही आएगी फिर से? वैसे आपका क्या कहना है, किसकी सरकार आ रही है? वो सरकार चाहे जिसकी भी आए, लेकिन हमें तो उन्हीं के उसी हिसाब से चलना है। लेकिन हमारे बच्चों के पेपर रद्द हो जाते हैं, उनको कितना वो होता है, उनको कितनी परेशानी होती है। एक पेपर को तो अभी पेपर दिया, उसका भी कुछ सैल्यूशन नहीं निकला है। अच्छा, पेपर लीक हो जाता है, उससे रिलेटेड आप? हाँ, वैकेंसी निकल नहीं रही है, हमारे बच्चे फालतू बैठे हैं। इसमें भी थोड़ा वो होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा वो भी तो मिलना चाहिए। खुश हैं आप ये योगी सरकार? नहीं, खुश हैं, और काम भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ भी किया है, आगे भी हुआ था, अब भी हो रहा है और होना भी चाहिए। बस ये नाराजगी है कि पेपर वगैरह लीक नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का भविष्य थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है, पढ़ती हैं लिखती हैं सब रद्द हो जाता है। शिकायत है आपकी? हाँ, शिकायत है। बाकी इस बार योगी सरकार ही आनी है? हाँ, आएगी योगी सरकार। ये आपका क्या नाम है? प्रभात गुप्ता। जी बताइए, क्या है 2022 में किसकी सरकार बन रही है? 2022 में सिर्फ और सिर्फ माननीय योगी जी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री की गद्दी पर माननीय आदित्यनाथ जी बैठेंगे। अच्छा, ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ। इससे पहले कभी वोट किया है या पहली बार कर रहे हैं? इससे पहले एक बार मैंने वोट किया है। क्या सोच के किया था तब वोट, और आप क्या सोच के, बदलाव क्या है? तब भी यही सोचकर किया था कि सरकार जो भी हो एक ईमानदारी के जरिए रख काम करे। मेरा मानना बस यही है। अच्छा, तो योगी सरकार बनेगी इसमें? बिल्कुल
योगी सरकार बनेगी उसका पहले कहना यही रहेगा कि महिलाएं जो आज से पहले रोडों पर निकलती थीं, इससे पहले जो सरकारें रही हैं, मेरे सामने जो सरकार रही थी वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही थी। आज से पहले भी महिलाएं निकलती थी रोडों पर, तो रिक्शे में, कारों में, बसों में कहीं भी सफ़र कर रही हैं, उतरने के बाद वो कभी सुरक्षित नहीं पाई गई हैं कहीं पर भी। मैं जहाँ जहाँ निकला हूँ मैंने वहाँ से सर्वे भी किया है, तो बस एक ही चीज़ निकल करके आई है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि 5 साल में महिला सुरक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है? महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक ही कार्य को देखा हुआ है। इन 5 सालों में एक गतिविधि बनाई गई है। विपक्षी पार्टियां तो आरोप लगाती रहती हैं, जैसे कभी एक हाथरस कांड हुआ था, उससे पहले भी कई कांड हुए, हमीरपुर में एक कांड हुआ था। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि विरोधी जो दल हैं वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और वो जारी रखेंगे, उनको करना पड़ेगा। जी आंटी, आप बताइए कौन सी सरकार आने वाली है 2022 में? अखिलेश की आने वाली है, साइकिल की। अखिलेश यादव जी की? जी, क्यों आने वाली है? इसलिए आने वाली है कि वो अच्छा काम करते हैं, महिलाओं को हर चीज़ की सुरक्षा रहती है और सबको मतलब ये रोड भी बनाए उन्हीं की कृपा से बनाए, उन्हीं की उसमें बनाए, जितने भी ब्रिज बने वो। और मंदिर के लिए पैसा दिया था और वो ईंटें चुरा ले गई लोग मंदिर के, और वो ट्रक भर के वो जो बचा था। योगी सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? उन्होंने तो 5 साल में बहुत अच्छा काम किया है। क्या क्या किया है कि रेल के जो हम जाते थे रेल में, जबलपुर अपना घर है, तो हमारा किराया 60 साल के तो लगता था, अब हमारा वो कंसेशन कट गया है और अब हम वैसे जा नहीं सकते लोकल। तो महंगाई थोड़ी बहुत तो बढ़ती है। काहे कि थोड़ी बहुत बढ़ी है, इतनी बढ़ी है कि कुछ पूछो ही मत। सिलेंडर इतना हो रहा है, 950 को हो रहा है। हम तो चूल्हे पे फूंक के रोटी बच आपके कहने वाला बदलाव होगा, अखिलेश यादव की सरकार आएगी। आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो क्या नया होगा? क्या मतलब नया होगा, बहुत सब कुछ होगा, जैसा हम चाहेंगे वैसा होगा। बाहर को एक तो जिला बन जाएगा।